गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 वसंत पाठ 6 पार नज़र के चैप्टर का प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घर में रहता था। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखें। क्वेश्चन कुछ क्या है, कह रहा है कि छोटू को सुरंग में जाना अलाउड नहीं था। सुरंग क्या होती है? भूमिगत के नीचे जाने का एक रास्ता। तो उसे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इसका आंसर देना है पाठ के आधार पर। तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था। वहाँ का वातावरण ऐसा था कि आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल करने वाले लोगों को जाने की अनुमति मिली हुई थी। तो समझ आ गया होगा आपको कि छोटू को जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? जब वो छोटू कंट्रोल रूम में पहुँचा, कंट्रोल रूम वह एरिया होता है जहाँ से सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, मॉनिटरिंग वगैरह, उसे कंट्रोल रूम कहते हैं। तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल पैनल पर एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबा दिया। बटन दबाने से अंतरिक्ष यान क्रमांक का एक यांत्रिक हाथ भी बेकार हो गया और छोटू को अपने पापा से मार भी पड़ी। तो इस तरह से उसने क्या किया कि उसने एक लाल बटन दबा दिया था कंसोल पैनल पे जो था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंतरिक्ष यान का जो यांत्रिक हाथ था वो टूट गया। तो आई होप कि आपको तीसरा प्रश्न समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखें। क्वेश्चन यह पूछता है कि इस कहानी के अनुसार, जो पार नज़र के चैप्टर है, इसके अनुसार क्या मंगल ग्रह में कभी जीवन था, और था भी तो वह कैसे खत्म हो गया? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है, मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की रोशनी और गर्मी से वहाँ के जीवों को पोषण मिला करता था, पर सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव असक्षम साबित हुए। एक के बाद एक सब मरने लग गए। हाँ, इस पाठ के अनुसार मंगल ग्रह पे जीवन था। वहाँ के वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से और सूरज में परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मरने लग गए। तो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पांचवा जो प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पे गया तो उसे किसने भेजा था और क्यों भेजा था? तो उत्तर कुछ इस प्रकार है, कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, क्योंकि
पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है कि नहीं। यानी कि अंतरिक्ष में जो यान भेजा गया था वो नासा ने भेजा था, और वो इसलिए भेजा था कि मंगल की मिट्टी की जांच पता लगाई जा सके। कौन लोग पता लगाना चाहते थे? पृथ्वी के वैज्ञानिक, जिससे उन्हें पता चले कि क्या मंगल में भी पृथ्वी की तरह सृष्टि यानी कि जीव अस्तित्व में है कि नहीं। तो आई होप कि आपको प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, भाषा की बात के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसको कुछ इस प्रकार से समझे। ये वाक्य से संबंधित प्रश्न है। सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया, ये एक वाक्य है। यह बात हम इस तरह से भी कई सारे वाक्य होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं। जैसे पहला एक वाक्य है सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। तो इस वाक्य को हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो दोनों वाक्यों में थोड़ा सा अंतर है, तो इस अंतर को ध्यान में रखते हुए खुद 3 वाक्य बनाएं जो इसी तरह के वाक्यों से संबंधित हो। तो जैसे पहला आपको बताते हैं, घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा। और दूसरा इसी में बनेगा, जैसे ही घड़ी घंटा बजाने लगी वैसे ही मैं रोने लग गया। दूसरा वाक्य है, तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगता है। इसी का परिवर्तित रूप, जैसे ही तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है पानी उबलने लगता है। तीसरा वाक्य, उसके उतरते ही बस चल पड़ी, जैसे ही वह उतरा बस चल पड़ी। और चौथा, मेरे घर पहुंचते ही बिजली चली गई, एक वाक्य। और इसी को परिवर्तित, जैसे ही मैं घर पहुंचा बिजली चली गई। तो आई होप कि आपको दोनों वाक्यों में अंतर समझ आया होगा और आप इसी तरह से और भी वाक्य अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। इसके बाद भाषा की बात का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पहला वाक्य, छोटू ने चारों तरफ देखा। दूसरा वाक्य, उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। दोनों का सेंटेंस एक जैसा ही है, मीनिंग तो एक ही निकलता है, लेकिन क्या है, इनमें अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? जो बातें कहते हैं, मतलब उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। तो नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीचे होना, ये 4 वाक्य शब्द दे दिए गए हैं मुहावरों के। इन चारों मुहावरों का जो मीनिंग है वो क्या है, अलग अलग है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो जैसे पहला वाक्य है नज़र पड़ना, तो नज़र पड़ने का जो वाक्य है, मीना की नज़र रीना के गले में चमकते सोने के हार पर पड़ी। तो ये पहला वाक्य हो गया। नज़र रखना, किसी पर निगरानी रखना। तो रमा अपने बच्चों की पढ़ाई पर बराबर नज़र रखती है। नज़र आना यानी दिखाई देना। अमर की पढ़ाई के प्रति लापरवाही अब सब की नज़र में आ गई थी। अमर क्या कर रहा था, अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही कर रहा था और यह सबको नज़र आ रहा था। नज़रें नीची होना यानी कि शर्मिंदा होना। तो बच्चे की खराब आदतों की वजह से उसके परिवार की नज़रें नीचे हो गई। तो
चारों वाक्य थे और चारों वाक्यों का जो मीनिंग था अलग था और उन मुहावरों को हमने अलग अलग वाक्यों में क्या किया, प्रयोग किया। आप इन्हीं चारों शब्दों को या मुहावरों को आप अर्थ के आधार पर अलग अलग वाक्यों में खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको जस्ट समझाया है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं भाषा की बात के प्रश्नोत्तर 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न है, नीचे दो शब्द की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक। तो संज्ञा क्या होती है, किसी भी स्थान वस्तु किसी भी चीज़ के नाम, चाहे वो स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, वो के नाम क्या हैं, संज्ञा है। और विशेषण क्या होता है, जो इन्हीं की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहा जाता है। तो जैसे संज्ञा क्या हो गई, आकर्षक, और विशेषण क्या हो गया, आकर्षण। फिर प्रभाव क्या है, संज्ञा है। प्रभावशाली क्या हो गया, विशेषण। प्रेरणा क्या हो गई, संज्ञा, और प्रेरक क्या हो गया, विशेषण। तो इस तरह से संज्ञा और विशेषण आपको समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं और भाषा की बात का नेक्स्ट प्रश्न है ये, पाठ में फ और ज वाले नुक्ते वाले 4 शब्द छांटकर लिखें। इस सूची में 3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ें। जिन शब्दों में फा के नीचे नुक्ता मीन्स वो छोटा सा बिंदु जो शब्द के नीचे आता है उसको कहते हैं। तो आप पाठ में से क्या करना है, उनको ढूंढना है और लिखना है। जैसे तरफ, रोज, स्टाफ, नज़र, सिर्फ, इंतज़ार, साफ, ज़मीन, फल, जोर, फ़ोन, साफ, साज, कफ, ज़बान। तो इस तरह से आप नुक्ते वाले शब्द 4 बुक से ढूंढने हैं और 3 अपनी तरफ से लिखनी है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। आज क्या वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्नोत्तर समझ आए हों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।